कभी कभी कारपेट पे चलने के बाद जब आप दरवाजे के हैंडल को छूते हैं तो आपको हल्का झटका लगता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये इंटरेस्टिंग फिनोमिनन इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस और इंटरैक्शन से होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस का फ्लो होता है उससे अलग होती है। ये स्थिर चार्जेस के बारे में होती है। फिजिक्स की ये ब्रांच स्टेशनरी चार्जेस के बिहेवियर और उनके इंटरैक्शंस को गवर्न करने वाले फोर्सेस के बारे में एक्सप्लोर करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने से हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझ आते हैं, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक से लेकर हमारे रोज के डिवाइसेस जैसे कि टच स्क्रीन्स का काम करना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फोटोकॉपियर्स कागज पे टोनर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टैटिक चार्जेस का यूज करते हैं, जिससे कॉपीज बनती है। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कॉन्सेप्ट, जो कि चार्जेस के आस पास का एरिया होता है जो कि दूसरे चार्जेस पे फोर्सेस लगाता है, ये समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे काम करते हैं। जैसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और जानेंगे, हम इन इंटरेस्टिंग फिनोमेना के पीछे के प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में और भी जानेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मैस की तरह। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको एक ही सिक्के के दो पहलू समझो। हम प्रोटॉन्स को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, उनको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड तब होता है जब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में इम्बैलेंस हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। चार्ज की SI यूनिट कूलोम है, जिसका नाम फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलोम के नाम पे रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब ये डिस्क्रीट यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है। फंडामेंटल यूनिट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसे E से डिनोट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज को Q इक्वल्स NE लिख सकते हैं, जहां N एक इंटीजर है। चार्ज की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें उन फोर्सेस को समझने में मदद करती है जो ये बताते हैं कि ये चार्जेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जिस तरह मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलोम्स लॉ फॉलो करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कूलोम्स लॉ के हिसाब से 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F equals K times the absolute value of Q1 times Q2 divided by R squared, जहां F फोर्स है, Q1 और Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है और K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे कूलोम्स कांस्टेंट कहते हैं। कूलोम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप विद डिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर हम दो चार्जेस के बीच की दूरी डबल कर दें तो उनके बीच का फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। साथ ही फोर्स दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। अगर चार्जेस का साइन सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फोर्स हर चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसके विपरीत अगर चार्जेस का साइन ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फोर्स हर चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। कूलम्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि चार्जेस वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिनेरियोज में कैसे बिहेव करते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां मल्टीपल चार्जेस होते हैं। एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोचो जहां 3 या उससे ज्यादा चार्जेस हो। हम किसी पार्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कैसे डिटरमिन करेंगे? यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारी मदद करता है।
इस प्रिंसिपल के हिसाब से किसी पार्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के सिस्टम के कारण उस चार्ज पे इंडिविजुअली हर एक चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। इसे ऐसे समझो, हर चार्ज इंडिपेंडेंटली काम करता है और वो इंटरेस्ट वाले चार्ज पे अपना खुद का फोर्स लगाता है, चाहे दूसरे चार्जेस मौजूद हो या ना हो। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम कूलोम्ब्स लॉ का यूज करके हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इन फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के एनालिसिस को सिंपल पेयर वाइज इंटरैक्शंस में तोड़कर आसान बना देता है। सेक्शन 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्जेस। एक सिंगल चार्ज के बारे में सोचो जो स्पेस में रखा हुआ है। अब अगर हम उसके पास एक और चार्ज लाते हैं तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी चार्ज के पास के इस एरिया को जहां वो दूसरे चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस फोर्स के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पे रखे जाने पर एक्सपीरियंस करेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव चार्जेस से निकलने वाली और नेगेटिव चार्जेस पे खत्म होने वाली लाइंस के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन लाइंस की डेंसिटी से पता चलती है। जितनी पास लाइंस होंगी, फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस फोर्स के डायरेक्शन में होता है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे रखे जाने पर एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स चार्जेस के बिहेवियर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के वर्किंग के लिए फंडामेंटल हैं। सेक्शन 6 विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुअलाइज और रिप्रेजेंट करने का एक कन्वीनियंट तरीका देते हैं। ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें इस तरह ड्रॉ किया जाता है कि किसी भी पॉइंट पे उनका टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट होती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इन लाइंस की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड होता है। एक सॉलिटरी पॉइंट चार्ज के लिए अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी और अगर चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होंगी। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के सिस्टम के लिए, जिसे इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ कर्व होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस में चार्जेस के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और बिहेवियर को समझने के लिए एक वैल्यूएबल टूल देते हैं। सेक्शन 7 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेजरिंग फील्ड स्ट्रेंथ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो जो एक सरफेस से पास कर रहा है, जैसे धूप एक विंडो से आ रही हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गिवन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो का मेजर होता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें किसी गिवन एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मेजर देता है। ज्यादा फ्लक्स का मतलब सरफेस से एक स्ट्रॉन्गर फील्ड पास कर रहा है। गॉसेस लॉ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज के बीच एक फंडामेंटल रिलेशनशिप देता है। सेक्शन 8 Gauss's law, a powerful tool for calculations. Gauss's law इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है जो किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड नेट चार्ज से रिलेट करता है। इसके हिसाब से किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं PHI equals Q divided by E0, जहां PHI इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, Q सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड नेट चार्ज है और E0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है।
गॉसेस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए एक पावरफुल टूल देता है, खास तौर पे ऐसी सिचुएशंस में जहां सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गॉसेस लॉ का यूज एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर या एक इन्फिनिट चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट गॉसियन सर्फेसेस चुनकर हम कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज किए बिना इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन कर सकते हैं। सेक्शन 9, इलेक्ट्रिक डिपोल्स, अ पेयर ऑफ चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डिपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से बना होता है जो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। यह सिंपल लेकिन फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशन हमें पोलर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिपोल मोमेंट, जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट करने वाला एक वेक्टर होता है, डिपोल की स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन को दर्शाता है। जब एक इलेक्ट्रिक डिपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जो डिपोल मोमेंट को फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस से अराइज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ इलेक्ट्रिक डिपोल्स का इंटरेक्शन हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का बिहेवियर समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसुलेटर्स होते हैं जिन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पोलराइज किया जा सकता है।